राम राम भाई सब ने, जितने भी जो भी दर्शक साथी हैं, जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, सब हाथ जोड़ के राम राम। गैलीलियो होया है आधुनिक भारत में आधुनिक विज्ञान। गैलीलियो ने अपनी किताब में लिखा था कि भाई सूर्य और चंद्रमा नहीं घूम रहे, ये पृथ्वी घूम रही है। हमारे शास्त्रों ने तो अध्यात्म सनातन तो शुरू से ही लिखे, हजारों साल पहले के जो हमारे ग्रंथ लिखे उनमें सभी में आपको पता ही है, हमारे तो सारे सिद्धांत लिखे हुए। लेकिन आधुनिक दुनिया के अंदर पहली बार गैलीलियो ने कहा था कि भाई सूर्य और चंद्रमा कुछ नहीं घूम रहे बोले, सूर्य कहीं नहीं घूम रहा बोले, सूर्य के बाहर के सारे ग्रह घूमने लग रहे हैं, जिसमें धरती भी घूमने लग रही है, सूर्य स्थिर है। जब ये बात उसने लिखी तो ये बात पूरी आग की तरफ फैल गई तो जगह जगह केस दर्ज हो गए गैलीलियो के ऊपर, और उनको आधी रात को बिल्कुल कच्चे बनियान में पुलिस उठा करके लेगी। कच्चे बनियान में उनको उठा के लेकर के टॉर्चर भी किया, तुरे के बकवास कर दी, ऐसा कभी हो सकता है धरती घूम रही हो, ये तो दिखने लग रहे हैं, ये सूर्य घूम रहा, धरती थोड़ी घूम रही है। तो उसको बड़ा सम्मानित आदमी था वो वैसे गैलीलियो। और जो पोप होता है इनका सबसे बड़ा, कैथोलिक धर्म के अंदर सबसे बड़ा पोप होता है, जो पोप का निर्णय आखिरी निर्णय होता है उसको, और पोप था गैलीलियो का मित्र, उसके पास लेके गए उसको पोप के पास। तो पोप ने कहा भी गैलीलियो या तो तू मरने के लिए तैयार हो जा, या फिर तू माफी मांग ले और अपनी किताब में लिख दे कि मेरे से गलती से लिखा गया, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर मरने के लिए रेडी हो। तो गैलीलियो की आप बुद्धि देखना कितनी शार्प बुद्धि थी, क्योंकि वो कोई बेवकूफ तो था नहीं। गैलीलियो ने माफी भी मांगी और अपनी बात को भी सही साबित कर दिया, और ये भी साबित कर दिया कि सामने वाले कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ। गैलीलियो ने हाथ जोड़ करके पोप को कहा कि देखिए सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 1 मिनट में लिख दूंगा, मेरे को क्या लेना है, क्या सूर्य से लेना, मेरे को क्या चंद्रमा से, क्या धरती से, कोई सा घूम रहा हो चाहे मत घूम रहे हो, मैं तो लिख दूंगा। नहीं धरती घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा, लेकिन मेरे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरी सूरज मानना है, ना चंद्रमा मानना है, ना धरती मानेगी, नहीं आपकी मानेगी, और विडम्बना आप इनके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बेवकूफ हूं, मैंने तो ये कहना बताना ही नहीं चाहिए था, मेरे को कहना ही नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि सच बोलना तो गुनाह है, मैंने सच तो बताना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। मैं तो बेवकूफ था, जो मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने ऐसा लिख दिया। इसलिए मैं सभी से भाई माफी चाहता हूं, ये मैंने क्यों लिखा, मैं तो अपनी किताब में वापस लिख दूंगा, ताकि मैंने गलती से लिख दिया मैं बेवकूफी में। लेकिन सत्य यही है, सत्य को आप झूठला नहीं सकते, और सच यही है कि ना मेरी सूरज मानना, ना मेरी चंद्रमा मानना, ना मेरी पृथ्वी मानना है, घूम तो पृथ्वी ही रही है, मैं तो ऐसा लिख दूंगा। गैलीलियो ने बड़ा मतलब चालाकी के साथ माफी भी मांगी उनसे, और उनको ये भी साबित करवा दिया कि ये बेवकूफ़ी है। और आज देख लो उसके बाद में तो फिर सारे अंग्रेज और सब ने मान ली, तो विद्वान लोग भी विद्वान ही होते हैं, क्योंकि हर बार ये नहीं है कि शासन सत्ता ही ठीक है। तो गैलीलियो के बारे में जरूर कोशिश आप भी पढ़ना, ऐसे लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, पढ़ने में ये। जय श्री राम।